गाइस, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ माय मेघालय व्लॉग। मेरा नाम है स्नेहा और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे चेरापूंजी को, जिसमें हम जाएंगे नोकालिकाई फॉल्स, वे सॉडोंग फॉल्स, मॉसमाई केव्स, इको पार्क और नौसिथियांग फॉल्स यानी कि सेवन सिस्टर फॉल्स। अगर आपने इस व्लॉग के पिछले पार्ट्स मिस किए हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर पे आई बटन प्रेस करके आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और मेघालय के बहुत ही प्यारे लोकेशंस हमने कवर किए हैं, तो उन्हें मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग सोहरा में हम लोगों ने स्टे किया था और चेरापूंजी की तरफ हम लोग जा रहे हैं और उसी रास्ते में नोकालिकाई फॉल्स हम लोग देखने आ गए हैं। कम लेट मी शो यू। नोकालिकाई की बेसिकली ये कहानी है कि लिकाई नाम की एक औरत थी जो कि एक पास के गांव में रहती थी। तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो अपनी बेटी के साथ अकेले रहती थी। उन्होंने फिर से जब सेकंड मैरिज किया तो उनके पति ने आउट ऑफ रेज आकर उसकी बेटी को मार दिया। तो जब उनको ये चीज़ पता चली अपनी बेटी की डेथ के बारे में तो उनसे ये चीज़ सहा नहीं गया एंड वो आकर उस हिल के ऊपर से कूद गई। तो उसके बाद से उस फॉल का नाम है नोकालिकाई फॉल्स। नोकालिकाई फॉल्स के पास ही आपको काफी सारे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे, जहां आप लोकल अचार, मसाले, बैग्स, बैम्बू आइटम्स और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। बट हमने सिर्फ मसाले लिए, बाकी सामान हम शिलोंग से आकर खरीदेंगे। मैंने दालचीनी और वो खरीदी काली मिर्च। तो यहाँ का देखा फ्लेवर कुछ अलग हो सकता है इसलिए लिया। नहीं हुआ अगर फ्लेवर अलग तो क्या करोगी? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। इतना महंगा नहीं लिया, जो लखनऊ का दाम है वही पड़ जाएगा और क्या। अभी नोकालिकाई से निकलकर हम लोग एक दूसरे फॉल्स की तरफ आए हैं जिसका नाम मेरे से बोला नहीं जा रहा है, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे जाने के लिए कोई जैसे कुछ पकड़ने के लिए है नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ऊपर से स्टिक ले सकते हैं। हमने स्टिक वैसे लिया नहीं है। और 350 अराउंड स्टेप्स हैं। फर्स्ट व्यू पॉइंट है, उसके बाद और अगर आप नीचे जाना चाहें तो नीचे जा सकते हैं। जितना मुझे पता चला है तो हम फर्स्ट व्यू पॉइंट तक ही जाएंगे। फर्स्ट व्यू पॉइंट तक, यहाँ तक बताया जा रहा है कि कुछ 300-350 स्टेप्स हैं अगर आप जाना चाहते हैं वाटरफॉल तक। और अगर आप वहाँ पर स्विमिंग करना चाहते हैं, वैसे तो स्विमिंग हमें ऊपर बोला गया था टिकट काउंटर पे कि मना कर दिया गया है क्योंकि पिछले साल कुछ मिस हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से सिक्योरिटी रीजन से। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो नीचे जा सकते हैं। जहाँ पर जाने का रास्ता उधर से है, बट हम लोग यहीं पे ही स्टॉप होंगे। भैया गए हैं नीचे नहाने के लिए, बट मैं तो यहीं से देखकर खुश हूँ। हाँ? अभी हम लोगों ने सोचा कि जब 100 रुपया पर पर्सन दिया ही गया है तो देख ही लेते हैं यार। बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया आज। आप सीढ़ी देख रहे हैं, एकदम लकड़ी की सीढ़ी, एकदम सिर्फ पटरे रखे हुए हैं। तो बहुत रिस्की है, बस संभल के जाइएगा और एकदम पकड़ के जो ये पतली डंडियाँ दी हुई हैं। भैया बहुत मेहनत था और पता है थकान नहीं हो रही है, एक तरह से पैर कांपने लग रहे हैं क्योंकि कुछ पकड़ने के लिए है नहीं। आपको प्रॉपर अपने पैर पर ही पूरा फोर्स लगाना है। तो अगर आप रेगुलरली चढ़ते उतरते या फिर बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बहुत संभल के आइएगा। और अगर आपको पैर कांपने अपने के, अगर आपके मम्मी पापा को किसी को भी दिक्कत हो, एल्डरली किसी को भी दिक्कत हो, तो या तो स्टिक ले लीजिएगा अगर हिम्मत है तो, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। व्यू पॉइंट तक ही काफ़ी है, वरना दिस इज़ द सीन। अभी सामने थोड़ा और जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। अगर आप चढ़ गए एक बार, मतलब चढ़ जाएंगे, मतलब उतर जाए एक बार, और ये सब थोड़ा ग्रूवी एरिया है, इन सब में अगर आप आराम से खुद को बैलेंस आउट करके कर लें तब तो ऐसे तो अच्छी जगह है, बट काफी मेहनत है। नाना बोलते बोलते उतर ही आई और उधर चली ही गई और फोटोज भी खींच लिए और दादा भी उधर।
कर ली चढ़ाई, आके रेस्ट कर रहे हैं और अभी ऑरेंज जूस और कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, पीछे स्टॉल है। थक गई यार, अब नेक्स्ट लोकेशन पे जाएं ज़्यादा बेहतर है। इस समय हम लोग आ गए हैं मौसमाई केव में और इधर है आपका पार्किंग लॉट, उधर आपका एंट्री, इधर से आप ले सकते हैं टिकट। इसका पूरा गियर बॉक्स बाहर निकलना पड़ेगा। और लाइव सिंगिंग भी चल रही है रेस्टोरेंट में, तो जाकर देखते हैं क्या वाइब है। और बाकी केव हमारे इस टूर का फर्स्ट केव एक्सपीरियंस होगा, तो जाकर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पापा हैज started his business Apple, apple, red, red apple, very, very sweet apple. with eating pineapple. मम्मी कह रही है मुझे क्यों नहीं बताया यार। और ये है मौसमाई केव का एंट्री। और अगर आपको किसी तरह के हेल्थ इशू जैसे कि ब्रीदिंग वाला वगैरह का, तो यहाँ पर एंट्री आपका मना है, वरना 30 रुपए पर एडल्ट आपका चार्ज है। एंड इसका मना है, ये सांस नहीं ले पाते। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Yeah, that's ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। हमारे ग्रुप के लीडर इस समय फूफा जी। तो हम लोग यहाँ पर निकलते चले आ रहे हैं। ये देखिए, अगर आप एकदम एंड तक जाते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी, लेकिन वही है कि अगर आपको लाइक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी में दिक्कत, क्योंकि बहुत नीचे नीचे रॉक्स हैं, बहुत पतली पतली जगहें हैं, आपको वहां से होते हुए जाना है, फिसलन है बहुत ज्यादा, तो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो मत आइएगा। बस उधर साइड रोशनी आ रही, मतलब उधर से निकलना है। बियर ग्रिल्स के जाने के बाद सीजन आगे चल सकता है, हम लोग सब रजिस्टर कर लेंगे। एग्जिट वैसे एक और था, बट हम दूसरी तरफ से जाएंगे क्योंकि हम है प्रो व्लॉगर। ये देखो चले आ रहे हैं आदि मानव। And we have survived this मौसमाई केव। और अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वही है कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो या आपको थोड़ा सा भी डर लगता है तो मत जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की थोड़ी सी इशू अगर है, मतलब अगर थोड़ा दर्द है घुटने उठने में या उतना झुक वुक नहीं सकते हैं तो फिर भी मत जाइएगा, वरना इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आएंगी। एक स्पॉट है जहाँ पर ऊपर से लाइट आ रही है, बिल्कुल नहीं होता है जैसे खाई होता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, तो जो लाइट जो आती है, पेड़ लगे हुए हैं, लाइट आ रही है, वहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आई हैं। और फोटो मैं इधर लगाऊंगी, मेरे और दादा की बहुत मस्त पिक्चर्स आई हैं। बाकी ये है कि मैं, दादा और फूफा जी, हम ही तीनों उसको पूरा कंप्लीट कर पाए। बाकी बुआ, मम्मी पापा थोड़ा घबरा भी गए क्योंकि सामने से कुछ लोग आ रहे थे जो थोड़ा बोल रहे थे कि अरे भैया बहुत दिक्कत हो रही है, हमारा बच्चा खो गया, किसका बच्चा कहाँ खो गया, इतनी पतली जगह में कहाँ बच्चा खो रहा है पता नहीं। सो थोड़े उसकी वजह से थोड़ा सा डर गए वो लोग, तो इसीलिए उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैंने,
दादा ने और फूफा जी ने कंप्लीट किया, मज़ेदार था। तो इस समय हम लोग हैं सोहरा के इको पार्क में, जहाँ से एक अच्छी चीज़ है जो ये है, ये व्यू। बाकी आई कम फ्रॉम लखनऊ, जहाँ पर एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क। और इतने सारे पार्क हैं हमारे यहाँ कि पार्क से तो अपना बहुत पुराना नाता है। तो उस हिसाब से मेरे को बहुत कुछ नया खास तो नहीं लगा इधर, सो सा ही है, झूले हैं, बाकी उधर साइड थोड़ा मार्केट वगैरह है, ये सब घूमने की जगह हैं। बाइनोक्यूलर भी आप यूज़ कर सकते हो, 20 रुपये का बाइनोक्यूलर है, बट इसके अलावा मुझे और कुछ खास नहीं लगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप आ सकते हो, नहीं तो यू कैन ईजीली स्किप दिस। तो शायद बारिश आने वाली है, इसलिए हम तो भागना चाह रहे हैं। बुआ, फूफा और भैया सब थोड़ा सा उधर और दूर चले गए हैं वॉक करने के लिए। तो मैं और पापा तो हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि ठीक है, मतलब हो गया पार्क घूमना। 7 सिस्टर्स के लिए हम बस जाना चाह रहे हैं। वो भी मैंने सुना कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं। अभी यहाँ से भी कोई निकल के गया, बोला बहुत अच्छा नहीं है। हमारे ड्राइवर ने भी बोला बहुत अच्छा नहीं है। हम क्यों जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन ठीक है, कोटा पूरा होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, पैसे तो पूरे लिए हैं ना। देखे जितने मेघालय वाले हैं जरा इनको पकड़ो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग अब चेरापूंजी में ही हैं। चेरापूंजी का नाम अब चेंज हो गया है, सोहरा हो गया। नहीं, इसका मेन एरिया का नाम सोहरा है और यहीं पे हम लोग रुके हैं, स्टे भी किया है। हम लोग अभी इको पार्क गए हुए थे, इको पार्क से निकल के अब 7 सिस्टर्स वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। अब तक शाम हो जाएगी, फिर से अपना होटल में आके जो हम लोग ने लिया है वहाँ पे स्टे करेंगे, वहीं पे डिनर, और कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे शिलोंग। So guys, इको पार्क में माइक ऑन करो। माइक ऑन नहीं है, माइक कनेक्टेड भी नहीं है। दोनों काम तो करूं, दोनों काम तो करूं। हेलो हेलो, आर वी हियर, आर यू विद मी? सो गाइस, इको पार्क में हम लोग थे एंड वहां पर रहते हुए ही हमने खाई आइसक्रीम। उसके बाद मैंने पहने वहां के ट्राइबल कपड़े, वो कपड़ा पहन के मैंने फोटोशूट भी किया। उसका वीडियो आपको पहले में दिख गया होगा, क्योंकि उसके पहले मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी। खैर, अभी हम लोग आ गए हैं नौसिंगिथियांग, सॉरी आई कांट, नौसिंगिथियांग फॉल्स। She taught me how to speak. नौसिंगिथियांग फॉल आ गए हैं, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। वैसे 7 है कहाँ? Is this 7 sisters or am I scammed? है कहाँ फॉल्स? अब इसमें मुझे 3 तो नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक मेरे भाई ने बोला इधर है, एक उधर ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, शायद वो होगा, एक ये होगा, और एक पता नहीं किधर है। तो ये है मतलब कुल मिला के 7 सिस्टर्स, जो कि अभी दिख नहीं रहा क्योंकि बारिश नहीं हुई है उतनी। जब तेज बारिश होती है तो ये 7 के 7 आपको दिखाई देती हैं। शायद उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकल के आपको दिखाई दें, लेकिन इस समय हमें मतलब एक्टिव स्टेट में सिर्फ 3 दिख रही हैं, 1 2 3। बट द सीनरी एज यूजुअल इज वेरी ब्यूटीफुल। 7 सिस्टर्स दिखे ना दिखे, हमें 7 बांस दिख गए। कोई आपको परेशान करे तो बोल दो इस पर बैठ। ये जो आप पूरा सफेद सफेद देख रहे हो ना, दैट इज मेघ।
दैट इज बादल, मतलब लिटरली बादल है यार। सामने कभी सोचा नहीं था कि किसी जगह पे रहूंगा सामने ऐसे बादल दिखेगा। मेघालय इट इज कॉल्ड। आलय मीन्स होम, होम ऑफ क्लाउड्स। बहुत ही सुंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इन्हें इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया हमको। इनका नाम है एवरग्रीन, इनका नाम है डमी। यहाँ पे मेहनत से इतना काम करते हैं, खाना खिला रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, क्यों। और यहाँ पे भैया दोनों भाई, कजन है वो, उसका इसका कजन है वो। अच्छा, मम्मी ने सब पूछ लिया, मम्मी का अलग पॉडकास्ट चल रहा है इधर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। So here we come towards the end of part 4 of my Meghalaya vlog series. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो will probably be the last and final part of this series. तो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो अभी के अभी कर लो। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मिलूंगी चेरापूंजी से वापस शिलोंग एंड देन ट्रिप के एंड के सफर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 गिर रहा है गाइस। Shillong, then we get